सुबह का समय था। एक व्यापारी अपनी दुकान खोलकर बैठ ही रहा था कि तभी एक औरत अंदर आई और बोली, सेठ जी, ये लीजिए आपके 10 रुपए। व्यापारी ने उस गरीब औरत को सवाल भरे निगाहों से देखा और पूछा, मैंने तुम्हें 10 रुपए कब दिए थे? औरत बोली, कल शाम को जब मैंने सामान खरीदा था तो मैंने आपको 100 रुपए दिए थे। मैंने 70 रुपए का सामान खरीदा था तो आपने मुझे 30 रुपए की जगह 40 रुपए वापस कर दिए। व्यापारी ने वो 10 रुपए लेकर अपने माथे पर लगाए और उसे अपने कैश बॉक्स में रखते हुए कहा, एक बात बताओ बहन, तुम तो सामान खरीदते समय बहुत मोल भाव कर रही थी। 5 रुपए कम करने के लिए खूब बहस भी की और अब ये 10 रुपए वापस करने आई हो। महिला ने जवाब दिया, कीमत कम करना मेरा अधिकार है, लेकिन एक बार सौदा तय हो जाने के बाद सामान के लिए कम दाम देना पाप है। व्यापारी ने कहा, लेकिन तुमने कब कम दाम दिए? तुमने तो पूरे दाम दिए हैं। ये 10 रुपए गलती से तुम्हारे पास चले गए। अगर तुम इन्हें रख भी लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला ने कहा, हो सकता है आपको इससे कोई फर्क न पड़े, लेकिन मेरे मन में हमेशा यही बात चलती थी कि मैंने जानबूझकर आपके पैसे लिए हैं, इसलिए मैं कल रात को ही उन्हें वापस करने आई थी, लेकिन उस समय आपकी दुकान बंद थी। व्यापारी ने आश्चर्य से महिला को देखा और पूछा, तुम कहाँ रहती हो? उसने कहा, मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। व्यापारी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बोला, तुम ये 10 रुपए लौटाने के लिए दूसरी बार इतने 8 किलोमीटर दूर से आई हो? महिला ने सहजता से उत्तर दिया, हाँ, मैं दूसरी बार आई हूँ। मन की शांति के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। पैसे नहीं लौटाती तो मेरा मन बेचैन सा रहता। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है, किसी और का एक भी पैसा मत खाना, क्योंकि इंसान तो चुप रह सकता है, लेकिन भगवान कभी भी हिसाब मान सकता है और हमारे बच्चों को इस हिसाब की सजा भी मिल सकती है। यह कहकर महिला वहां से चली गई। व्यापारी ने तुरंत कैश बॉक्स से 300 रुपए निकाले और नौकर से कहा, तुम दुकान संभालो, मैं अभी वापस आता हूँ। व्यापारी बाजार में एक दुकान पर पहुंचा। दुकानदार को 300 रुपए देते हुए उसने कहा, प्रकाश जी, ये लीजिए आपके 300 रुपए। कल जब आप सामान खरीदने आए थे तो आपने बिल के ज्यादा पैसे दिए थे। प्रकाश मुस्कुराया और बोला, ज्यादा पैसे दिए थे तो जब मैं दुकान पर आता तब आप दे सकते थे, पर आप तो इतनी सुबह सुबह ही मुझे ये 300 रुपए देने के लिए आ गए। व्यापारी बोला, आप फिर कब आते? अगर मैं तब तक मर जाता तो क्या होता? आपको पता नहीं था कि मेरे पास आपके 300 रुपए है ना? इसलिए ये पैसा तुरंत देना जरूरी था। भगवान कब हिसाब मांगे पता नहीं, और मेरे बच्चों को भी ये भुगतना पड़ सकता है। बोलकर व्यापारी चला गया। पर प्रकाश का मन बहुत बेचैन हुआ। कुछ बातें उसे याद आ रही थी। 10 साल पहले उसने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन वो पैसे लौटा पाता उससे पहले ही उसके दोस्त की मौत हो गई। उसके दोस्त के परिवार को उधारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए किसी ने पैसे मांगने का सवाल ही नहीं था। प्रकाश लालच में डूबा हुआ था, इसलिए उसने पैसे लौटाने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। आज उसके दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। उसकी पत्नी
लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी। यह सब जानते हुए भी प्रकाश ने उनके पैसे वापस न देने का फैसला किया था। सेठ के वो शब्द, पता नहीं भगवान कब न्याय मांगेगा और मेरे बच्चों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, सुनकर प्रकाश डर गया। 2-3 दिन तक वो बहुत तनाव में रहा। आखिरकार उसकी अंतरात्मा जागी। उसने बैंक से 13 लाख रुपए निकाले और उसे वापस देने अपने दोस्त के घर गया। उसके दोस्त की पत्नी घर पर ही थी। वह अपने बच्चों के साथ बातें कर रही थी। बस तभी प्रकाश वह पहुंचा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। एक रुपए के लिए संघर्ष कर रही उस विधवा के लिए 13 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। पैसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो प्रकाश को दुआ देने लगी जिसने ईमानदारी से पैसे लौटाए थे। दोस्तों, यह वही महिला थी जो एक व्यापारी के पास उसके 10 रुपए लौटाने 2 बार गई थी। मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन वह उन्हें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन वह न्याय जरूर करेगा। हमें तो बस धीरज रखना चाहिए और उस ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।